ठन ठना ठन ठना। तो मैं कुछ जानकारी बताना चाहता था आप लोगों को इसके बारे में कि बहुत से लोग सोचते हैं कि कुतुब मीनार ऊंचा है, मगर कुतुब मीनार इससे छोटा है। तो मैं ये बता रहा था कि जो ताजमहल है उसकी ऊंचाई 73 मीटर है और जो कुतुब मीनार है उसकी 72 मीटर ऊंचाई है। और जो ताजमहल बनवाया था वो शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ का असली नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था। जो शाहजहाँ इसका नाम बाद में पड़ा होगा, जैसे अकबर का पड़ा था, पहले जलालुद्दीन मोहम्मद था। जून 1631 में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जो मुमताज़ महल थी वो मर गई थी। उनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, वो मर गई थी। तो उसी के बाद क्या कहते हैं शाहजहाँ ने फैसला लिया कि वो उनकी याद में ताजमहल बनाएंगे। ताजमहल के बनने की शुरुआत 1632 में हुई थी। 1648 तक इसकी पूरी जो थी अपनी गुम्बद उम्मद ये फ्रंट बीच का बन चुका था। फिर इसकी मीनारे और गार्डन आसपास का बना था। बाकी 5 सालों में 1653 में ये बन के पूरा तैयार हो गया था। अभी यमुना नदी के पास चलते हैं और ये सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, जिसको देखो फ़ोटो खींचने में लगा। हमने फ़ोटो खींचे। उसके बाद अब मैंने सोचा व्लॉग बनाऊँ क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, कहीं बारिश होगी तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वाटर प्रूफ मोबाइल है ही नहीं मेरा। गरीब लोग हैं अभी हम लोग, तो वाटर प्रूफ लेंगे। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो ज़रूर लेंगे। ये रही यमुना नदी, कैमरे में इतनी दिख रही है मगर इस टाइम बहुत बेहतरीन मौसम हो रहा है, कैमरे में दिख नहीं पा रहा, बारिश का मौसम हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन मौसम हो रहा है। जो इसके चारों मीनारें हैं ये बाहर की तरफ झुकी हुई हैं ताकि अगर भूकंप ऐसी कोई आपदा आती है तो ये बाहर गिरें। जो बीच का जो अपना मेन पार्ट है, जो गुम्बद है और जो भी है बीच का, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए मीनारें जो है बाहर की तरफ थोड़ी थोड़ी झुकी हुई बनाई गई हैं। जैसा कि मैंने बताया था मीनारें थोड़ी थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं ताकि कोई नुकसान ना पहुँचे। बीच की जो अपना मीनार है, जो गुम्बद है, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, जो स्तंभ है। और जो मीनारें हैं वो 40-40 मीटर ऊँची हैं। और ये जो कलश था, ये कलश ये 18वीं सदी में सोने का हुआ करता था, मगर इसे चेंज करके अब कांसे का कर दिया है। ये काला हुआ पड़ा पूरा। बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत बेहतरीन। और ये जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है, इसके बीच में जो फूल हैं उनमें बेशकीमती उस टाइम के पत्थर लगे हुए थे, जैसे लेपिस लोजली, कार्नेलियन, जेस्पर आदि जैसे। और ये जो संगमरमर बनाने के लिए यूज़ हुआ है, ये राजस्थान के मकराना गाँव से मंगाया गया था, मकराना शहर से मंगाया गया था, उससे ये बनाया गया था। और बाकी इंडिया और एशिया के अलग अलग देशों से मंगाया, जैसे चाइना, तिब्बत, इंडिया के जैसे देश पंजाब, राजस्थान आदि देशों से मंगाया गया था। अभी दोबारा फ़ोटो खींचने में लगे थे तो अब बताना चाहता हूँ कि आधार किससे बना। आधार के नीचे कुएँ हैं, उसमें आबनूस और महोगनी नाम की लकड़ियाँ हैं जो नमी से और मजबूत होती हैं, वो है। और ये जो नमी होती है ये इसे यमुना नदी से मिलती है, मगर जब से स्तर कम होता जा रहा है यमुना नदी का, तो बीच में 2010 या 11 के आसपास इसमें दरारें पाई गई थी। और इसको बनाने में लगभग 20 से 22 हज़ार मजदूर लगे थे। और इसके जो आर्किटेक्चर थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। और ये भी बातें कही जाती हैं कि जब ये बातें कही जाती हैं कि ये बनाने के बाद लेबरों के हाथ कटवा दिए थे, मगर ऐसा नहीं था। बहुत सी बातें कही जाती हैं मगर कुछ साबित नहीं होता है। उसमें ऐसा कहा गया था कि शाहजहाँ उनको इसके बनाने के बाद इकरारनामा उनसे लेता है कि वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, उन्हें ज़िंदगी भर की सैलरी दे देता है। ये मतलब होता है। कहते हैं लोग हाथ कटवाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना उसे, फिर जनता विद्रोह करती है उसके खिलाफ। और ये भी कहा जाता है कि यमुना पार शाहजहाँ अपना ब्लैक ताजमहल बनाना चाहता था काले संगमरमर से। इसके कुछ सबूत भी मिले थे। बाद में ये हुआ कि वो जो सफ़ेदी संगमरमर थे मगर उन पर काला रंग चढ़ गया था, मतलब काई वाई जम गई थी काले रंग की, इसलिए वो भी जो थ्योरी थी वो फेल हो गई थी। शाहजहाँ काले संगमरमर से ताजमहल बनाने की सोच रहा था। उसके बाद जब वो बिजी था इस कामों में तो औरंगज़ेब ने हमला कर दिया था आगरा पे और अपने बाप को कैदी बना लिया था शाहजहाँ को। आगरा पे औरंगज़ेब की हुकूमत होने के बाद शाहजहाँ को यहाँ का जो लाल किला है वहाँ पे रखा गया था। वहाँ से जो ताजमहल था वो देखते रहते थे। 1666 में शाहजहाँ की डेथ हो गई। उसके बाद उन्हें इसी मकबरे में मुमताज़ महल, उसके बाद उनको इसी मकबरे मुमताज़ महल के बराबर में दफना दिया गया। सबसे पहले मुमताज़ महल को मध्य प्रदेश में दफनाया गया था, बुरहानपुर में। उसके बाद
उसके बाद जब ताजमहल बन गया तो इसे उनको शव को लाकर यहाँ पर दफनाया गया था। इसी और कई इमारतें बनाने की कोशिश की गई चीन में, बांग्लादेश में, कोलंबिया में, इंडिया में भी है, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा कहते हैं जिसे, इसके जैसे बनाने की कोशिश की गई, मगर ताजमहल की तो बात अलग है। मुमताज़ महल 38 साल की उम्र में अपने 14 बच्चों को जन्म देते हुए मध्य प्रदेश में वो मर गई थी, मतलब मध्य प्रदेश में ही उनकी डेथ हो गई थी 38 साल में 14 बच्चों को जन्म देते हुए, जिसका नाम गोहारा खान था। वो भी मर गए थे बच्चे उसी टाइम पे। 1857 की क्रांति में ये जो दिख रहे हैं आपको पत्तियाँ, इनमें बेशकीमती उस टाइम के पत्थर हुआ करते थे जो क्रांति में मतलब निकाल लिए गए थे। इनमें से बहुत सारे पत्थर हुआ करते थे बेशकीमती, वो निकाल लिए थे इसमें से। 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल की उपाधि भी दी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और इंडिया पाकिस्तान का 1965 और 1972 की वॉर में भी इसको घेरा गया था ताकि इसे बचाया जा सके हमलों से, हवाई हमलों से। कुछ सालों बाद देखा गया कि ताजमहल थोड़ा बहुत पीला पड़ने लगा है, अभी भी थोड़ा सा है, बिल्कुल वो चमक नहीं रही है। तो जो गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला जिसे TTZ कहा जाता है, ताज ट्रेपेजियम जोन निकाला दिसंबर 1996 में, जिसमें कि ताजमहल के 10,400 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कोई भी प्रदूषण फैलाने वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जैसे कि ईंधन हो गया कोई, या फिर जो भी मतलब पोल्यूशन फैलाने वाली चीज़ है उनका इस्तेमाल नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी है इसे खूबसूरत बनाए रखने की। कहा जाता है जो ताजमहल है उससे जो मुमताज़ और शाहजहाँ की जो प्रेम कहानी थी वो अमर हो गई हमेशा के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि एक आंसू समय के गाल पर सदा के लिए, मतलब कि हर चीज़ ख़त्म हो गई, शहंशाह का राजपाट, शहंशाह खुद ख़त्म हो गया, मगर उनकी प्रेम की निशानी थी वो आज तक जिंदा और लोग उसे देख के प्रेरित होते हैं। कबीर सिंह की तरह नहीं नशेड़ी बन जाते हैं, ऐसे काम करने चाहिए जो दुनिया हमेशा याद रखें। तो जितनी भी जानकारी मेरे को पता थी, मैंने पढ़ी थी कुछ दिनों में पहले, उतनी मैंने आपको बता दी, लगभग बताई दी थी, मैंने पढ़ी थी, बाकी याद नहीं आ रही तो क्या कर सकते हैं। फ्राइडे को बंद रहता था ताजमहल और बाकी दिन खुला रहता है। और यूपी में लॉकडाउन है सैटरडे संडे, तो इस टाइम अभी बंद रहता है सैटरडे संडे भी। सुबह 6 AM से शाम के 7 PM तक ये चालू रहता है, और दोपहर में 12 से 2 इसका लंच होता है, उस टाइम भी बंद रहता है। जो एंट्री होती है वो क्लोज रहती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं भी दिखाता हूँ आप लोगों को। फ्रंट का सीन है, बाकी इसके इधर की साइड, वेस्ट की साइड, ईस्ट की साइड और बैग में भी बहुत से लोग हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, सब फ़ोटो खींच रहे हैं, किसी को जगह नहीं मिल रही फ़ोटो खींचने की। सामने से जो सबसे अच्छा व्यू आता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, कैमरा मैन लगे हुए हैं, मतलब हमें तो फ़ोटो खींचने का मौका ही नहीं मिला उधर। लास्ट बार टाटा कर देते हैं ताजमहल को, मन तो नहीं करता, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बाबा मन कर देखे जाओ, मगर टाइम की लिमिट है तो जाना पड़ेगा। घर वाले भी चिल्ला रहे हैं कि चलो जल्दी चलो, तो जा रहे हैं। आम लेना है आगरा का मशहूर पेठा, पंछी पेठा स्टोर। Yeah.